नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गगन शर्मा वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। देखते हैं ग्लोबल मार्केट और एशियन मार्केट क्या हमें संकेत दे रही है। एचएस निफ्टी 105 अंकों की बढ़त के साथ 17,735 में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कल डाउ जोन्स में 436 अंकों की बढ़त दर्ज कराई गई। उसका क्लोजिंग लेवल 31,581 रहा। निकाई में 526 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 27,956 पे वो ट्रेड कर रहा है। हैंगसेंग केवल 40 अंकों की गिरावट के साथ 19,004 पे ट्रेड कर रहा है। शंघाई में 3 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। उसका जो करंट लेवल है 3249 है। करेंसीज एंड कमोडिटीज़ के अंदर कल बहुत बड़ी बात हुई। कल जनवरी के बाद पहली बार जो ब्रेंट क्रूड है हमारा $90 के नीचे गया। तो करंट लेवल उसका था $88.87 पर बैरल का रहा। $3 की इसके अंदर हमने गिरावट देखने को मिली। गोल्ड का जो हमने देखा $21 पर आउंस की इसमें तेजी दर्ज कराई गई। उसका क्लोजिंग लेवल $1719 पर आउंस का रहा। रुपी वर्सेस डॉलर की बात करें 79.90 का कल रुपी का क्लोजिंग लेवल रहा। सारी कंट्रीज की करेंसीज डेप्रिशिएट हुई हैं वर्ल्ड वाइड सिंस व्हेन, जब से ये आपका यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ है। लेकिन इंडियन करेंसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बहुत स्टेबिलिटी के साथ इसने परफॉर्म किया है। इसके कई कारण हैं। हमारी स्टेबल इकोनॉमी, हमारी डिमांड, हमारा जो ग्रोथ स्टोरी है और बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं जिसके चलते हमारे रुपये ने काफ़ी स्टेबिलिटी बनाई रखी। कल बल्कि हमने ये नोटिस किया कि जो स्टर्लिंग पाउंड है 1985 के बाद बहुत बुरी तरह टूटा है। एंड रिसेशन का डर इंग्लैंड में भी बना हुआ है। आज उनकी मीटिंग भी होने वाली है एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस मैनी पॉलिसीज टू कंट्रोल द रिसेशन। इस तरीके के रिसेशन की वजह से हमने देखा डॉलर काफ़ी मजबूत रहा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन रुपीज़ की परफॉर्मेंस बहुत ट्रिमेंडस रही इस पूरे दौरान में। 10 ईयर जी सेक की बात करते हैं 2032 के पेपर्स की 7.185 का उसका करंट लेवल चल रहा है। कल एफ ने 758 अंकों की खरीदारी करी। साथ ही साथ डी ने कल 139 अंकों की बिकवाली करी। न्यूज़ एंड व्यूज़ की बात करते हैं। कल स्पेशली लोअर यील्ड के चलते और क्या नाम है आपका जो ऑयल के अंदर डिक्लाइन हुआ है और ग्रोथ स्टॉक्स ने कल यूएस मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इन सब रीजंस के चलते कल यूएस मार्केट में कल हमने तेजी दर्ज कराई। एशियन मार्केट भी काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं जब से वॉल स्ट्रीट ने थोड़ा सा टेक और ग्रोथ के चलते जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट चल रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो शुरू करते ही आपको बताया था। रिसेशन के चलते जो ऑयल है वो कल फर्स्ट टाइम आफ्टर जनवरी $90 के नीचे उसने अपनी जगह बनाई। और इंडियन अगस्त फ्यूल डिमांड मंथ और मंथ गिरती जा रही है। आप सब जानते हैं कि अब ईवी की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान जा रहा है। ईवी के चलते हुए अब माइंड डाइवर्ट हो रहा है ताकि हमारी क्रूड पे डिपेंडेंसी आने वाले समय में धीरे धीरे कम होती रहे। मैंने आपको वैसे ही बताया कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो रेट हाइक करना चाहता है, करने की तैयारी कर रहा है इन्फ्लेशन के चलते हुए। निफ्टी के सपोर्ट की बात करते हैं 17,500 का निफ्टी का सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस जो रहेगा 17,725 का रहेगा। आज के फेवरेट पिक बताने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। कल इंडियन बॉन्ड्स को ग्लोबल इंडिसेस में जगह मिल गई है। इसका इम्पैक्ट हमारे रुपये पे बहुत पॉजिटिव पड़ने वाला है। ये आने वाले 10 साल हम बार बार कहते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपना सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट नहीं करते और आप सही टेन्योर चूज नहीं करते और अच्छे एडवाइज़र के साथ काम नहीं करते तो हो सकता है आने वाले 10 साल बाद आप ये सोचें कि काश हमने उस समय इन्वेस्ट किया होता। अक्सर हमारे जैसे इन्वेस्टर कई ऐसे हैं जो ऐसी बातें बाद में सोचते हैं और फिलहाल आज के ट्रिगर्स को वो लगातार इग्नोर करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है इन सब बातों को ध्यान रखिए। रशिया के साथ भी हमारी स्टील को लेके बहुत बड़ी डील हुई है। एक मेजर स्टील का हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट टू इन रुपीज़। सो हम रुपीज़ को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नई नई पॉलिसीज़ बना रहे हैं। उसका फ़ायदा जो स्टील मंगाएंगे डायरेक्टली हमारे रियल स्टेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर को होगा। साथ ही साथ कल आरबीआई ने अपनी एक मीटिंग करी जिसके अंदर उन्होंने सभी बैंक्स को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी कंट्रीज़ जिनके साथ हमारे फ्रेंडली टर्म्स हैं वहाँ पे जो भी ट्रेड के सेटलमेंट होते हैं उनको रुपये के थ्रू किया जाए। इंडिया इमर्जिंग मार्केट के अंदर एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन के दौरान
हमें चाहिए कि हम अपनी करेंसी को जितना पॉसिबल होता है उतना प्रमोट करें। और ये बात हम सबके लिए जानने योग्य है कि RU पे जो हमारे कार्ड है, रुपी कार्ड है, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड की तरह मोर देन 150 कंट्रीज़ के अंदर एक्सेप्टेंस चल रही है। और गवर्नमेंट ने PSU को ऑलरेडी ये ऑर्डर किया हुआ है कि अब आप कोई भी अपना डेबिट कार्ड इशू करेंगे तो वो रुपी कार्ड ही होना चाहिए। तो ये सब बातें हमारे लिए ट्रिगर देती हैं, जिससे हमें एक उम्मीद जगती है कि हम मार्केट में स्टेबल हैं और हमें इस समय ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी। तो आज का हमारा फेवरेट पिक रहेगा अदानी पोर्ट्स। आप 878 के लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उसका 865 का रहेगा। हमारा टारगेट उसका 895 से 910 का सेकंड टारगेट रहेगा। आप जैसे ही फर्स्ट टारगेट आपका हिट होता है, कुछ 25% के अराउंड आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी का जो आप है 910 पे रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। 2525 टू 50 के बीच में आप फर्स्ट और सेकंड टारगेट के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपनी क्वेरी हमें पोस्ट करते रहिए। आप हमें देखते हैं, आप हमें कमेंट करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मॉर्निंग के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, आप तक जरूरी सूचनाएं प्रोवाइड करी जाएं और 4-5 मिनट के अंदर हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको वर्ल्ड की और इंडिया की ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनाएं जिससे आप इंडियन मार्केट में या फॉरेन मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसका डिसीजन लेने में आसानी रहे। आपका दिन बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।